मैं आपको सबसे पहले महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात बताना चाहूँगा कि सोमनाथ पे सितारा हमले करने के बाद जब सोमनाथ के बुत को तोड़ने का मकाम आया तो पूरे बरे सगीर के सोने, हीरे और जवाहिरात तमाम हिंदू लेके उनके कदमों में रख चुके और कहा कि महमूद गजनवी साहब, इस बुत को बख्श दीजिए, आप माशी बहरान का शिकार हैं, आप इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार हैं, मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं, ये सोने ले लीजिए, हीरे ले लीजिए, जवाहिरात ले लीजिए, लेकिन इस बुत को ना तोड़िए। महमूद गजनवी ने कहा कि जनाब, आज अगर मैं ये बुत छोड़ देता हूं और सोने, हीरे, जवाहिरात कबूल कर लेता हूं तो आने वाले दौर में आने वाली नस्लें मुझे महमूद बुत फिरोश के नाम से जानेंगी, बुत शिकन के नाम से नहीं जानेंगी। और मैं चाहता हूं कि नस्लें मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से जाने। इकबाल ने वहां पे कहा था कि कौम अपनी जो जरो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के वज बुत शिकनी क्यों करती। दोस्तान ज़ीवकार, आज यही पैगाम हमने अपने हुकामे बाला से भी दरख्वास्त करनी है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस एक नहीं 1000 मरतबा हो। कौमें बिजली, पानी, गैस से नहीं बनती, कौमें ट्यूबवेल से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती हैं। और आप ये देख रहे हैं कि गैरत ना हो तो ये दर्जनों मुल्कों का अलायंस कुछ नहीं कर सकता, गैरत हो तो 313 काफी होते हैं। ये जरूरी होता है, संजीदा बात है, इस पे तवज्जो दें। दोस्तान ज़ीवकार, आज हमने ये पैगाम देना है कि जनाब, अगर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला हल कर लेता, जिसे आप सालसी करार देने के लिए तुले हुए हैं, बुजुर्गों से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो अल्फाज का हेर फेर है उससे मैं माजरत चाहूंगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर को हल करता तो वो अमेरिका इराक में 12,000 बम कभी ना गिराता, वो अमेरिका शाम और बर्मा की बहनों पे खामोश ना रहता, वो अमेरिका फ़लस्तीन में इजराइल की हिमायत ना करता जहां मसाजिद के स्पीकर पे बहनों की इज्जत को लूटा जाता है और मुसलमानों को निशान इबरत बनाया जाता है। आप लोग शायद भूल गए हैं कि वो बरहना औरतों की सीढ़ियां तकसीम की जाती थी, जो इराक में हमारी बहनों की वीडियोस बनाई जाती थी, उनको सज़ा के तौर पे बरहना किया जाता था। वो कभी मसला कश्मीर को हल नहीं करेंगे। मैं आज हुकाम बाला से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, अगर माशी इस्तेहसाल है तो याद रखो, ये कौम भूखी प्यासी मरने को तैयार है, लेकिन गैरत पे समझौता करने को तैयार नहीं है। और हमारे वतन का एहतराम, इसका मकाम सीखो नौजवानों। मेरा वतन वो वतन है कि जिसका परचम हिंदुस्तानी आसाम में लहराया जाता है। मेरा वतन वो वतन है कि जिसका जिंदाबाद के तराने हैदराबाद दक्कन में गाए जाते हैं। और आप जानते हैं, आप गवाह हैं इस बात के कि मेरा वतन वो वतन है कि जो क्रिकेट मैच तो भारत से जीतता है और जश्न श्रीनगर में मनाया जाता है। 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में वो जश्न नहीं मनाया गया जो जश्न श्रीनगर में लाशों को पाकिस्तानी परचम में लपेट के उठाते वक्त मनाया जाता है। दोस्तान ज़ीवकार, आज एक 3rd क्लास बंदा मीडिया पे बैठ के कहता है कश्मीरियों की जंग है, कश्मीरी खुद लड़ें। जनाब, वो हमारी जंग है, हमारी इज्जत की जंग है, हमारी बका की जंग है। ये बात हमें बावर कराना है बहैसियत कौम। तमाम तफरके, तमाम लसानियत, तमाम पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टी से बालातर होके कि जनाब, आपकी हिमायत एक तरफ, रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाले मुल्क की हिमायत एक तरफ है। आज ये पैगाम अपने इन तमाम वडेरों को भी देने की ज़रूरत है। दोस्तान ज़ीवकार, हम इस मुल्क में पैदा हुए, हमें प्लेट में रख के ये मुल्क मिला। हमसे बड़ा पाकिस्तानी वो है जो कश्मीर में शहादत के बाद ये वसीयत करता है कि मुझे दफन किया जाए तो पाकिस्तानी परचम में दफन किया जाए।